हेलो दोस्तों, मैं वीएन आर्य आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि अपनी यूनिट चल रही है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन भाजकों की संख्या का आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये चीज मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलते हैं अपनी क्लास पर, देखिए आइए, और अपन बात करेंगे आज भाजकों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो अपना हेडिंग है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या, या नाम दे सकते हो दोस्तों इनको, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अपना टॉपिक जो है दोस्त, वो है भाजकों की संख्या, या कह सकते हो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो मेरे दोस्त, कैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, कैसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, चलो देखते हैं अपन। आप सभी जानते हैं भाजक क्या होता है। जिसका किसी संख्या में भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। गुणनखंड मतलब फैक्टर करना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसको अभाज्य ऐसी संख्या जिसको अभाज्य संख्या में क्या किया जाए, खंड किया जाए, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। कैसे, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं कि भाजकों की संख्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। मेरे दोस्त, पहले अपन बेसिक देखेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे लॉजिक की। देखिए, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा, 30 को अपन ने नंबर लिया, कोई संख्या ली, और आपसे बोला जाए कि इसमें 30 में 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखो मेरे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन है कि 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो पहले तो सबसे पहले ये समझिए कि गुणनखंड होते क्या है, या आप गुणनखंड की जगह नाम दे सकते हो भाजक। तो मेरे दोस्त, भाजक क्या होता है, जिसका किसी संख्या में भाग चला जाए। मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, बताओ 30 में किस किस का भाग जा रहा है। तो आप कहोगे सर एक का भाग जा रहा है, बिल्कुल राइट। 30 में किसका भाग जा रहा है, एक का भाग जा रहा है। दो का जा रहा है, किसका जा रहा है, दो का भाग जा रहा है। उसके बाद तीन का जा रहा है, चार का जा रहा है, पांच का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। क्यों, चार का थोड़ी जा रहा है। तो किसका जा रहा है, एक का, दो का, तीन का। एक का भाग जा रहा है, दो का जा रहा है, तीन का जा रहा है, और किसका जा रहा है दोस्त मेरे, तीन के बाद में पांच का जा रहा है, और छह का जा रहा है। इसके बाद बताओ, 10 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, और फिर 30 का जा रहा है। 30 किससे डिवाइड हो रहा है, एक से भी डिवाइड हो रहा है, दो से भी हो रहा है, तीन से हो रहा है, पांच की 30, छह पिंजो 30, 10 तिया 30, 15 दो 30, और 30 एकम 30। तो यहाँ दोस्त देखिए, जो ये दिख रहे हैं आपको जिनका भाग जा रहा है, ये सभी क्या है, 30 के गुणनखंड है। 30 के क्या है, गुणनखंड है, या इसे कह सकते हो ये 30 के क्या है, भाजक हैं। तो कितने निकल के आए मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने निकल के आए, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितने निकल के आई, 8 निकल के आई। कितने निकल के आई, 8। अगर मेरे दोस्त आपसे पूछे कि इस कुल गुणनखंडों में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप समखंड देख लीजिए। समखंड कौन कौन से, 1 2 3 और 4। तो समखंडों की संख्या कितनी है, 4। अगर मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहां से आपसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकता है वो।
वो आपसे बोल सकता है कि कुल गुणनखंड आपके 8 हो गए। अगर वो आपसे पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर सम गुणनखंड में अपन सम संख्या लेंगे, सम खंड लेंगे तो 1 2 3 और 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है इसके अलावा, वो कर सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या। अरे क्या कर सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड कितने होंगे बताइए, देखो 1 3 5 और 15, ये कौन से खंड संख्या है, विषम। तो यानी 1 2 3 और 4, ये 4 खंड कौन के हो गए, विषम के। तो आपके 4 और 4 वापिस टोटल कितने हो गए कुल गुणनखंड 8। सर और क्या पूछ सकता है, और मेरे दोस्त आपसे पूछ सकता है वो कुल गुणनखंडों का योगफल। अरे क्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का योगफल क्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों का योगफल। तो क्या समझ में आया आपके, कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए कुल गुणनखंडों का योगफल की बात है, तो ये जितने भी गुणनखंड दे रखे हैं इन सभी को क्या कर दीजिए, टोटल करके देखते हैं अपन कितना आ रहा है। 30 और 15 45, 45 और 10 55, 55 और 6 61 और 5 66, 66 और 3 69, 69 2 71 और 1 72। तो टोटल अगर अपन ने ऐड किया मेरे दोस्त कितना आ रहा है 72। कितना आ रहा है 72 आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि भाजक होते क्या है, गुणनखंड होते क्या है, कुल गुणनखंड ये आपके 8 आ रहे हैं। इसमें सम की बात करें तो समखंड लेने हैं तो 4 आए, विषम खंड देखने हैं तो विषम गुणनखंड देखना है तो विषम लेने हैं, और अगर योगफल देखना है तो इनको सबको टोटल कर देंगे तो वो योगफल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर बड़ी संख्या आ गई तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर क्या करें। तो मेरे दोस्त आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ये तो मेरा आपको समझाने का उपलक्ष्य से बताया था कि ये होते क्या है। अगर आपको एग्जाम में करना है तो फिर किस अप्रोच को लगाना है वो समझिए। अगर एग्जाम में आपको करना है तो मेरे दोस्त आपको एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में आपको करना है क्या कि एग्जाम के अंदर आपको सबसे पहले जिस संख्या का में ये क्वेश्चंस निकालने हैं उसके पहले गुणनखंड करने हैं। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताओ, तो आप कह सकते हो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या करने हैं, सबसे पहले इस संख्या के लिए क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने, सबसे पहला काम ये करना है। और अभाज्य गुणनखंड 30 के कितने होंगे बताओ, बताइए। 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 गुणा 3 गुणा 5, कितने होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, 5 3 15, 15 2 30। तो मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंड करने सबसे पहले क्या करना है, संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने। उसके बाद अगर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कुल गुणनखंडों की संख्या। अरे क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की अगर आपको संख्या निकालनी, कुल गुणनखंडों की अगर आप संख्या की बात करें तो मेरे दोस्त कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपके अभाज्य खंड आए हैं इनकी घातों में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक में एक जोड़ा तो कितना 2, एक में एक जोड़ा तो इधर कितना 2, इसकी घात कितनी 1, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2, सभी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया मेरे दोस्त 8। तो आपको बताया भी यही है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे इसमें 8। तो आपको तरीका क्या समझ में आया कि घातों में एक एक जोड़ के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अरे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, दूसरा आपको बताया था विषम गुणनखंडों की संख्या। अरे क्या पूछा जा सकती है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, या आप क्या पूछ सकता है समगुणन खंडों की संख्या। तो मेरे दोस्त अगर विषम की कैसे निकालोगे, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करना है आपको, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको समखंड हटा देना है। क्या हटा देना है, समखंड हटा देना है। और विषम खंडों के ऊपर जो घात है उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2, इधर एक में एक जोड़ा तो 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ मेरे दोस्त
4 हुआ। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितने निकल के आई यहाँ से 4। और अपना आंसर भी इधर भी देखो, काउंट करके देखोगे आप, पता करोगे तब भी कितना 4, 1 3 5 और 15। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? तीसरा पूछा जा सकता है कुल सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जा सकता है? कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अगर मेरे दोस्त आपसे कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो फिर आपको क्या करना है? तो आप कह सकते हो कि सर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको समखंड के पर जो घात है उसको ऐसे कैसे रखना है। अरे क्या बोला? समखंड के ऊपर जो घात है उसमें एक नहीं जोड़ना है। कब? जब सम गुणनखंड की संख्या निकालनी हो। तो सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है? अभाज्य सम अभाज्य खंड है उसकी घात को ऐसे कैसे रखना है? तो विषम की घातों में एक एक जोड़ करके गुणा कर देना है। एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त कितना आ गया? 4। तो यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई? 4 निकल के आई। क्या क्लियर है? फिर चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है मेरे दोस्त? योगफल। क्या कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो मेरे दोस्त चौथा क्वेश्चन से आपके लिए देखिए, चौथा क्वेश्चन से कुल गुणनखंडों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है कुल गुणनखंडों का योगफल। अगर योगफल पूछता है तो सर क्या करना है? तो बेटा योगफल पूछता है तो आपको क्या करना है? जो अभाज्य खंड है उसको जीरो घात से लिखना स्टार्ट करना है। कैसे? जैसे ये 2 की पावर 1 है तो यहाँ लिखोगे आप 2 की पावर 0 प्लस कहां तक चलना है? जहां तक ये घात दे रखी है 2 की पावर 1। अगर बेटा यह 2 घात होती तो 2 तक चलते। अब क्या करना है? गुणा का चिन्ह है तो गुणा का लगा दो। अब 3 है तो वापिस 3 की पावर 0, 0 पावर से लिखना स्टार्ट करना है। 3 की पावर 1 गुणा, आगे क्या है? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब देखिए इसको सोल्व करके लिख दीजिए। 2 और 1 कितने होंगे? 3। क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 5 और 1 कितने होंगे? 6। बेटा इसको गुणा करके लिखिए, 6 चौक के 24, 24 दिया कितने होते हैं? 72। और आपको बोला भी यही है कि इनका योगफल करके देखा तो अपना कितना आया? 72 आया। कितना आया? 72। अगर बेटा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो ये जो अभाज्य गुणनखंड की है तो इनकी डायरेक्ट घातों को जोड़ दो, 1 2 और 3। तो ये कौन से खंड हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। क्या क्लियर है? क्या करना एक बार और समझो। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो अभाज्य खंडों की घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो ओनली विषम खंडों की घातों में एक एक जोड़ के गुणा करना है। अगर सम खंडों की संख्या निकालनी है मेरे दोस्त तो सम की घात ऐसे कैसे रखनी है? विषम की घात में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। अगर योगफल निकालना है तो क्या करना है आपको? 0 पावर से लिखना स्टार्ट करना है। कितने से? 0 घात से लिखना स्टार्ट करना है। जहां तक जैसे कि 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। और इसको पूरे को सोल्व करोगे तो कितना जाएगा? 72। तो ये आपको 4 से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। क्या क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन में आपको लेता हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन आपका अगला है, जैसे आपसे कहा जाए कि 240 में कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन से आपका 240 में कुल भाजकों की संख्या। एक तो आपको ये क्वेश्चन बताना है पहला। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो मेरे दोस्त आपको बताना है कि कुल भाजकों, चलो मैं लिख देता हूं, कुल भाजकों का योगफल। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है? योगफल।
तो आपको मैंने दो क्वेश्चंस बोर्ड पे दिए हैं कि 240 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, भाजक मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन से आपके कि योगफल कितना होगा, क्या योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले अपन इसके करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, सबसे पहले 240 के फैक्टर करेंगे। 240 के फैक्टर कर दीजिए। कैसे करोगे, देखो अभाज्य गुणनखंड करना सभी से आता है। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 120 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, बताओ कितनी बार, 60 बार। 2 को भाग फिर गया 30 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 15 बार। 15 में किसका जा रहा है, 3 का कितनी बार, 5 बार। और 5 में 5 का 1 बार। देखो 2 एकम 2, 2 दू 4, 0 का 0, 120, 60, 30, 15, 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए बताओ। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो आप कह सकते हो 2 की पावर 4 गुणा, फिर कितना है 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये क्या हुए मेरे दोस्त, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। क्या हुए इसके, ये अभाज्य गुणनखंड हुए। अब अपन को आंसर देना है कि पूछ क्या रहा है। तो पहले का आंसर क्या होगा आप बताइए, कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त आपको बताया गया था कि अगर अपन को कुल भाजक निकालने, अरे क्या निकालने, अगर कुल भाजक निकालने हैं तो आप क्या कहोगे सर, कि आपने बताया था कि अभाज्य खंडों की घातों में एक एक जोड़ करके उनको गुणा कर देना है। तो यहाँ देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और इधर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 5 दू 10 और 10 दू 20। तो टोटल कितना निकल के आए, कुल भाजकों की संख्या कितने निकल के आई, 20 निकल के आई। कितने निकल के आई मेरे दोस्त, 20 निकल के आई। क्या क्लियर है, कितने निकल के आई, 20 निकल के आई। एक बार और देख लीजिए, देखो कितने हैं दो के खंड, 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ 4 में 1 जोड़ा तो 5, 1 में 1 जोड़ा तो 2, और 1 में 1 जोड़ा तो 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बदला था दोस्त, मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको समझाया था कि अगर आपको योगफल निकालना हो, क्या निकालना हो, योगफल। तो यहाँ अगर योगफल निकालना है तो योगफल के लिए क्या बोला गया था कि अभाज्य खंडों की जो घात है उसको 0 घात से लिखना स्टार्ट करना है। बिल्कुल सर, तो लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ऐसे कहाँ तक लिखना है इसको, जहां तक इस पे घात लगी हुई है। तो घात कहाँ तक लगी हुई है, 4 तक, गुणा फिर बताओ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सोल्व करके लिख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे दोस्त, 16 होता है। 16 और 8 कितने होंगे, 24 होंगे। 100 और 4 कितने होंगे, 28 होंगे। 28 से 2 30 और 1 कितने होंगे मेरे दोस्त, 31। यहाँ 3 और 1 कितने हो गए, 4, और 5 और 1 कितने हो गए, 6। 5 और 1 कितने हो गए, 6। अब इसको गुणा करके लिख दीजिए, 6 चौक के 24, 24 को 31 से मल्टीप्लाई करिए, 24 एकम 24 हासिल का 2, और 24 तिया कितने होते हैं, 72। 24 तिया कितने होते हैं, 72, और 72 और 2 कितने होते हैं, 74। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 744। 31 गुणा 4 गुणा कितना करना है, 6, 6 चौक के 24, 24 को 31 से मल्टीप्लाई करो, 24 एकम 24, 24 का 4 हासिल का 2, और 24 तिया 72, और 72 2 कितने होते हैं आपके 74। तो आपका योगफल कितना निकल के आया, 744। क्या क्लियर है। अगर आपसे पूछता विषम गुणनखंडों की संख्या, अरे आपसे पूछता विषम गुणनखंडों की संख्या तो कितनी हो जाती मेरे दोस्त, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाती, 4। और सम की पूछे तो सम में आपको क्या करना, कुल में से 4 घटा दो तो वापिस सम गुणनखंडों की कितनी आ जाएगी, 16। अरे कितनी आ जाएगी, 16। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको मैं देता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूं, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में लिखना है। अगर जो जो कंप्लीट वीडियो देखेगा, हमको मालूम चल जाएगा किसने वीडियो कंप्लीट देखा है, तो वो अगर समझ में आया तो जो आंसर आपका आता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 740
के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर कॉपी में सोल्व करके इसका आंसर आपको किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में देना। 740 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कैसे निकालना है आपको बता दिया है। सबसे पहले उसके क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंडों की जो घातें आती है उनमें एक एक जोड़ के क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या क्लियर है? बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन और देता करवाता हूं मैं आपको। जैसे आपसे बोला जाए कि 4 की पावर 10 गुणा 12 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 30 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अलग होती है और गुणनखंडों की संख्या अलग होती है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? अभाज्य खंडों की जो घातें हैं उनको जोड़ दो, वो आपकी क्या कहलाएगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाएगी। लेकिन आप मेरे बच्चे यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। पहले इसको किसमें ब्रेक करना पड़ेगा? इसमें तोड़ना पड़ेगा, अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा। और अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेगे बताओ? बेटा 4 को क्या लिख सकते हो आप? कि सर इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। बेटा 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को गुणनखंड करोगे तो क्या होगा बताओ? 2 2 4 और 4 तिया 12। और 15 का गुणनखंड क्या कर सकते हो आप? 3 गुणा 5। कितना कर सकते हो? 5 3 15। ये अभाज्य संख्या में तोड़ दिया। अब देखो ये फैक्टर जो आपने किए, ये जो घात लग रही है वो इसके ऊपर भी होगी और इसके ऊपर भी होगी। तो आप कह सकते हो सर 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 टोटल कितनी होगी? 2 की पावर 20। बिल्कुल राइट। इधर देखो 2 की पावर 20, इस 2 की पावर 20 कितनी होगी? 2 की पावर 40। कितनी होगी? 2 की पावर 40। इधर 3 की पावर कितनी होगी मेरे दोस्त? 3 की पावर 20। यहाँ से देखिए ये 3 की पावर कितनी है मेरे दोस्त? यहाँ से 30 है और 5 की पावर 30। आपको कितनी दिख रही है? ये सब अभाज्य गुणनखंड है। इनकी घातों को जोड़ दो, यही आपके क्या कहलाएंगे? कुल अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। 30 और 30 कितने हो गए मेरे दोस्त? 60 हो गए। 60 और 40 कितने हो गए? 100 हो गए। और 100 और 40 कितने हो गए? 140। तो आपके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 140 होगी। कितनी होगी? 140 होगी। क्या बात समझ में आई? तो ये था आपके अभाज्य गुणनखंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो अगला वीडियो देखना ना भूले कि प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं वेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।